वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट जानने से पहले आप सबको एक छोटी सी बातें बता दूं। देखिए, अब सब जानते होंगे कि हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। जैसे इंडिया की करेंसी का कौन है? रुपीस। डॉलर किसकी करेंसी है? अमेरिका की। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड। ऐसे ही ये जो करेंसी होती हैं ये हर देश में एक्सेप्ट नहीं होती। क्या रुपीस हर देश में एक्सेप्ट हो सकता है? नहीं। क्या पाउंड हर देश में एक्सेप्ट हो सकता है? नहीं। यानी कि ये जो करेंसी होती है सिर्फ कहाँ एक्सेप्ट हो सकती हैं? सिर्फ अपने ही देश में। आप मुझे बताइए, अगर आप व्यापार करते हो किसी दूसरे देश के साथ में, क्या ये गांधी जी का वाला नोट काम आएगा? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है, हमारा जो दोस्त है, हमारा जो साथी है, वो हमसे क्या मांगेगा? वो हमसे बोलेगा भैया हमें तो डॉलर चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्या चलता है? डॉलर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस रुपीस को कन्वर्ट कराना पड़ेगा किसमें? डॉलर में। और कन्वर्ट कराने के लिए कोई ना कोई चीज रेट तो चाहिए होगा, और उसी रेट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। आइए इस पेज में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरी कंट्री हैज इट ओन करेंसी एक्सेप्टेड विद इन इट्स ओन बाउंड्री। हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है जो कहां पर एक्सेप्ट होती है? उसी की बाउंड्री में। इंडिया की करेंसी कहां पर एक्सेप्ट होगी? सिर्फ इंडिया की बाउंड्री में। ओके। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रुपीज इन इंडिया, यूएस डॉलर इन अमेरिका, पाउंड इन यूके। बट द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज नॉट एक्सेप्टेड इन अदर कंट्री। इसका मतलब एक देश की करेंसी दूसरे देश में एक्सेप्ट नहीं होती। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल व्यापार करना हो, द करेंसी ऑफ वन कंट्री मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। और कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब समझना है क्यों जरूरत है हमें? बिकॉज हमें एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना है, और उस कन्वर्ट करने के लिए एक रेट चाहिए जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। आगे चलें। ओके। सबसे पहले जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, दोनों में से आप कोई भी वर्ड इंटरचेंजेबल भी यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब होता है कि ये फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी का मतलब सिंपल सा है, हमारे देश की करेंसी को छोड़ दो, बाकी जितनी भी देश की करेंसी हैं सारी कौन है? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। आप देख भी सकते हैं क्या लिखा है। फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक मतलब हमारी देश की करेंसी को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक करेंसी। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा फॉर इंडिया, डोमेस्टिक करेंसी क्या है हमारी? इंडियन रुपीस। और फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कुवैत दिनार एक्सेट्रा। ओके, आगे चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सपोज एन Americans firm export goods to India. American exporter wants payment in dollar. अब मान लीजिए अमेरिका वाला बंदा हमारे गुड्स में माल बेचता है, मतलब हमारे इंडिया में माल भेजता है। तो अमेरिकन का जो बंदा है जो हमारे यहाँ माल भेज रहा है वो क्या चाहेगा? कि जो मेरी पेमेंट हो वो किस में हो? डॉलर में। और इंडियन इंपोर्टर क्या चाहेगा? कि भैया मैं कौन से पैसे दूं? रुपीज में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने रुपीज को किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा? डॉलर में। वरना अमेरिका वाला भैया हमें माल इंडिया में नहीं देगा, क्योंकि क्योंकि वो कौन सी करेंसी चाहेगा? जो उसके देश में चलती है। और इसको कन्वर्ट कराने के लिए क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज रेट। आगे चले। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वही लिखा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट वही रेट है जिससे हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा एग्जांपल में, $1 मान लीजिए 81 रुपीस का है। इसका मतलब अगर आपको इंडिया के पैसे चाहिए तो $1 में कितने मिल जाएंगे? 81 रुपीस। कितने? और अगर आपको डॉलर चाहिए तो आपको $1 के लिए 81 रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि ये जो रेट है ये रुपीस को डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकता है और डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर सकता है। आगे चलें। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पहले इन पिक्चर का मतलब बाद में समझाऊंगा। पहले आपको दिख रहा होगा करेंसी डेप्रिसिएशन टॉपिक है। इसके लिए मैंने आप सामने एक बहुत प्यारी पिक्चर बनाई है, ध्यान से देखिएगा। इसमें दो बंदे हैं, एक हिंदुस्तानी है और एक अंग्रेज है। आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तानी मेरा जो भाई है वो रो रहा है, और जो अंग्रेज है ये हंस रहा है। इसका कारण आप जानते हो क्या हुआ है? पहले क्या रेट चल रहा था? रेट चल रहा था $1 का 80 रुपए। 80 रुपए का मतलब है कि अगर आपको $1 चाहिए तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 80 रुपए। लेकिन क्या हुआ? थोड़े दिन बाद वो 80 रुपए वाला डॉलर कितने का हो गया? 88। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि पहले $1 के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते थे? 80। और अब कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 88। यानी कि इंडिया वालों का नुकसान हो रहा है। यानी कि अगर आपको $1 अब चाहिए तो कितने इंडियन रुपीस खर्च होंगे? 88। इसीलिए ये अंग्रेज हंस रहा है और हमारा हिंदुस्तानी भाई रो रहा है। इसी को बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। आप मुझे बताइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया
फॉरेन करेंसी किसको बोलते हैं? हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसी हैं वो सारी कौन सी होती हैं? फॉरेन करेंसी। आप मुझे बताइए इस रेट को देख के कौन से देश वाला खुश हुआ है? कौन? अमेरिका वाला। और हमारे हिंदुस्तानी वाले दुख हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक मतलब रुपीज, उसकी वैल्यू गिर गई है और अमेरिका के डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। इसीलिए हमारी वैल्यू गिरी ना, इसलिए हम इस शब्द को क्या बोलेंगे? करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? करेंसी डेप्रिसिएशन। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है करेंसी डेप्रिसिएशन? जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू किसके कंपैरिजन में? फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में गिर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर आपने नोटिस किया हो, इस रेट की वजह से हमारी इंडिया की करेंसी की वैल्यू नीचे आ गई, यानी कि उनका डॉलर महंगा हो गया। $1 देने के लिए पहले 80 रुपए देने पड़ते थे, अब वो 88 देने पड़ेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन। यानी क्या है? जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी मतलब रुपीज, जब हमारे रुपीज की वैल्यू नीचे आ जाए किसके कंपैरिजन में? फॉरेन करेंसी कंपैरिजन में, इसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन। आप नीचे देख सकते हैं उसमें लिखा है इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल। इससे डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाती है? वैल्यूएबल कम हो जाती है और हमें ज्यादा देने पड़ेंगे फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। ठीक है, आगे चले। अगर हमारे देश में करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? जैसे अभी आपके सामने मैं फिर से वो पिक्चर लाता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर ये जो बंदा है अंग्रेज वाला, ये खुश हो रहा है, आप मुझे बता, अगर हमारे देश में करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाए यानी कि रुपीस की वैल्यू गिर जाए और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए, तो आप बताइए क्या ये अंग्रेज खुश है? क्या ये हमारे देश में माल खरीदने आएगा? पता है क्यों? क्योंकि इसकी डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है और हमारे रुपीस की वैल्यू गिर गई है। यानी कि अब इसे $1 में पहले जहां 80 रुपए का सामान मिलता था, अब कितना सामान मिलेगा? 88 का। क्या ये हमारे देश में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्या देने आएगा? ऑर्डर, यानी कि हमारे देश से माल खरीदने आएगा, जिसकी वजह से हमारे देश का क्या बढ़ जाएगा? हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा जी। क्या बढ़ जाएगा? क्योंकि विदेशी वाला बंदा क्या बोलेगा? भैया तुम्हारे देश में माल सस्ता मिल रहा है तो हमें माल और चाहिए। आप मुझे बताओ, जब हिंदुस्तानी भाई रो रहा है, रोने का मतलब है अब हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप मुझे बताओ, पहले मैं अमेरिका से माल आराम से इंपोर्ट करा करता था, क्या अब करूंगा? नहीं, क्योंकि पहले $1 के कितने देने पड़ रहे थे? 80, अपने देने पड़ेंगे 88। क्या इंपोर्ट बढ़ जाएगा या इंपोर्ट कम हो जाएगा? बिल्कुल सही बोला आपने। क्या हो जाएगा? इंपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा? इंपोर्ट हमारा हो जाएगा कम। डन। आप खुद बताइए, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, तो देश की नेशनल इनकम बढ़ती है या कम होती है? बिल्कुल जी, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। फॉर्मूला नेशनल इनकम में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ लीजिएगा। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है। तो आप मुझे बताइए, इसके अंग्रेज के खुश होने से क्या मतलब है? ये हमारे देश में आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसके रोने का क्या मतलब है? ये बाहर से माल खरीदेगा नहीं, तो क्या कम हो जाएगा? इंपोर्ट। और दोनों के होने की वजह से देश की क्या बढ़ जाएगी? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। डन। आइए नेक्स्ट में देखिए जी, क्या हो गया? उल्टा हो गया, उल्टा हो गया जी। क्या हो गया? उल्टा। क्या हुआ? अब हमारा हिंदुस्तानी भाई खुश हो रहा है और अंग्रेज भाई रो रहा है। इसका कारण आप जानते हैं? इसका कारण देखिए नीचे क्या हुआ। पहले $1 कितने रुपीज में मिल रहा था? 80 रुपए, यानी कि 80 खर्च करने पड़ रहे थे। अब कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? सिर्फ 76। यानी कि इंडिया के लिए अच्छी बात है, यानी कि अब हमारा रुपीज कम खर्च हो रहा है डॉलर के लिए। यानी पहले $1 में के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते? 80। अब कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 76। यानी हमारे रुपीस की वैल्यू कम हो गई। आप इसी को पिक्चर को देखते बताइए। पहले हम चलिए डेफिनेशन पढ़े थे, फिर पढ़ते हैं आगे। करेंसी अप्रिशिएशन का मतलब क्या है? जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, किसके कंपैरिजन में? फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी एप्रिसिएशन। आप अगर नोटिस करें, दोनों में लगभग सेम है। यहाँ पर इंक्रीज है, वहां पर डिक्रीज है। वहां पर डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल थी, या मोर वैल्यूएबल है। ठीक है जी, एग्जांपल समझ में आया आपको? पहले 80 था, अब क्या हो गया? 76। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, रो कौन रहा है? अंग्रेज। जब ये रोएगा तो आप मुझे बताइए, क्या ये हमारे देश में माल बेचने आएगा? ओ सॉरी, माल खरीदने आएगा? नहीं। यानी कि अब हमारा क्या कम हो जाएगा? अब हमारा डिक्रीज हो जाएगा एक्सपोर्ट। आप मुझे बताइए, क्या सरदार भाई खुश हो रहा है? खुश होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या ये विदेश में माल लेने जाएगा? इसका मतलब हमारे देश का इंपोर्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप मुझे बताइए,
एक्सपोर्ट कम होना और इंपोर्ट का बढ़ना, क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? नहीं जी। इससे देश की क्या कम हो जाएगी? नेशनल इनकम। क्या कम हो जाएगी? नेशनल इनकम। ओके, देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देख लीजिए ध्यान से। हमने सबसे पहले पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट की में क्या जरूरत है, फिर हमने फॉरेन करेंसी पढ़ी क्या होती है, फिर एग्जांपल पढ़ा, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा, फिर हमने करेंसी डेप्रिसिएशन पढ़ा, फिर हमने करेंसी एप्रिसिएशन पढ़ा और उसके इफेक्ट्स पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ लिया हमने, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के टाइप। फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप, चलिए सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट का टाइप होता है तीन, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर, तीन टाइप होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और तीसरा होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये तीन पढ़ने हैं और एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर दिखता है। ध्यान से देखते हैं कितने होते हैं हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारे देश में सब जगह फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और तीसरा होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आइए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, मैं पहले आपको एक पूरा ढंग से समझाता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे देश में $1 का रेट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 90। क्या है? 90 है। इसका मतलब है, एक सेकंड, इसका मतलब है अगर $1 चाहिए तो 90 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप मुझे बताइए, क्या इस देश की स्थिति, हमारे इंडिया की स्थिति सही है? नहीं, बिकॉज $1 के लिए मात्र कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 90 रुपए। तो जब मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, ये रियल कहानी नहीं है। मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा कि भैया देश की स्थिति तो बहुत खराब है। तो मोदी जी ने जानबूझकर क्या करा, ध्यान से देखिएगा। उस टाइम पे फॉरेन करेंसी हमारे देश में बहुत कम हुआ करती थी। एग्जाम्पल है, सारा कहानी है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मोदी जी ने क्या करा, 90 रुपए वाला रेट, क्योंकि वो मोदी जी चाहते थे कि देश में फॉरेन करेंसी आए, और फॉरेन करेंसी तब आएंगी, इन्होंने क्या किया, 90 रुपए के रेट को मोदी जी ने 110 पहुंचा दिया। कितना पहुंचा दिया? आप मुझे बताओ, जब हमारे देश 90 से कौन होगा, इसमें कौन खुश होगा? इसमें इंडियन दुखी होगा और अंग्रेज क्या होंगे? खुश होंगे इसको रेट के। पता है क्यों खुश होंगे? बिकॉज पहले $1 में इंडिया में कितने रुपए का सामान मिला था? 90 में। अब कितने का मिलेगा? 110 का। तो आप मुझे बताइए, क्या फॉरेनर्स हमारे देश में आके सामान खरीदेंगे? बिल्कुल सही कहा, हाँ जी आएंगे वो, क्योंकि पहले हमारे देश में $1 में कितने का सामान मिल रहा था? 90 का। अब कितने का मिल रहा है? 110 का। तो इस चक्कर में हमारे देश में क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन आपको पता है, ये 90 से 110 अपने आप नहीं हुआ, इसको हमारी गवर्नमेंट ने जानबूझकर चेंज किया है, ताकि हमारे देश में फॉरेन करेंसी की स्थिति सही हो सके। यानी कि जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट, अपने देश की इस स्थिति को सुधारने के लिए, अपने देश में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो उस रेट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? फ्लेक्सिबल फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट। आइए स्टार्ट करते हैं, अब पढ़ते हैं। अ फिक्स एक्सचेंज रेट मींस दैट द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स बाय गवर्नमेंट। कौन फिक्स कर रही है? गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। ओके जी। मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि जो हम विदेश के साथ व्यापार कर रहे हैं उसमें क्या है? स्टेबिलिटी है। क्या है? क्योंकि अगर रेट ज्यादातर फ्लक्चुएट करेगा तो हम विदेश के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। सुबह कुछ और रेट था, शाम को कुछ और रेट था। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस रेट को क्या कर देती है? फिक्स कर देती है। लेकिन फिक्स करने का मतलब आप ये मत सोचिए सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर आप गूगल पर चेक करेंगे तो डॉलर के रेट आपको दिखेंगे बार बार फ्लक्चुएट करते हैं। तो आप कहोगे सर ये कैसे बता रहे हो, आप तो कह रहे हो फिक्स कर देते हैं। नहीं, फिक्स करने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के हाथ में कोई चाबी है। फिक्स करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, अगर गवर्नमेंट को रेट बढ़ाना है, जैसे इधर देखिए 90 रुपीज है। 90 रुपीज का मतलब क्या है? कितना करना है? 110। आप मुझे बताइए, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब किसी भी चीज की डिमांड कब बढ़ती है? कब बढ़ती है बताइए जरा? जब सब उसको
खरीद रहे हो, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, पीछे से सारे डॉलर खरीदना स्टार्ट कर देगी। क्या करना स्टार्ट कर देगी, सारे डॉलर। जिससे क्या होगा, डॉलर की जो दाम है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी कि आप ये मत सोचिएगा कि कुछ चाबी है, गवर्नमेंट पीछे से सारे डॉलर की खरीदना स्टार्ट करेगी ताकि मार्केट में डिमांड क्रिएट करे, ताकि सबको क्या लगे भाई डिमांड, दुनिया जो है डॉलर खरीद रही है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी और उसका रेट क्या हो स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट डिमांड को, प्राइस को बढ़ाने के लिए और प्राइस को कम करने के लिए क्या करती है, अपने पास में फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखती है, ताकि कभी भी डिमांड कम कर सकते हैं और कभी भी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। जरा चेक कीजिएगा। To maintain stability, the government buy foreign currency when supply is more and sell when demand is more। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन करेंसी खरीद लेती है जब सप्लाई ज्यादा हो, और सेल कर देती है जब सप्लाई और डिमांड ज्यादा हो, ताकि क्या रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। और ये सारे हरकत करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड। वरना आप एक बार बताइए, क्या कोई डिमांड सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, नहीं। कब कर सकता है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ फूल गोभी के प्राइस क्या हो, मतलब सही रहे, बिल्कुल कम ना हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट में ज्यादा फूल गोभी आ गई, सप्लाई हो गई, तो रेट कम हो जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, फूल गोभी की सप्लाई को कम कर दूंगा। कैसे, मैं क्या करूंगा, वो सारी फूल गोभी खरीद लूंगा। डन। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है, स्टेबिलिटी लाने के लिए फॉरेन करेंसी खरीदती भी रहती है और बेचती भी रहती है। डन। अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारी कौन सी है, रुपीस, अगर फिक्स की जाए किसी अनदर करेंसी के उसमें, टर्म्स में, तो उसको बोलते हैं पैगिंग। और अगर करेंसी की वैल्यू फिक्स की जाए किस वैल्यू में, गोल्ड के वैल्यू में, तो इसको बोलते हैं पैरिटी। क्या बोलते हैं, पैरिटी। सुना आपने मैंने क्या बोला, अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को फिक्स की जाए किसी और कंट्री, मतलब कंपेयर करें कि वहां के डॉलर इंडिया के इतने के बराबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैगिंग। और अगर हम करेंसी की वैल्यू को किस टर्म में फिक्स करें, गोल्ड के टर्म्स में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरिटी। क्या बोलते हैं जी, पैरिटी। तो इसको हमने क्या पढ़ा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि जहां पर फॉरेन करेंसी का रेट कौन फिक्स कर देता है, गवर्नमेंट। मेनली जो गवर्नमेंट का फिक्स करने का कारण होता है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना। ठीक है, आगे चलें। आगे पढ़ा मेरिट्स क्या क्या है। पहला मेरिट तो आपने जान ही लिया होगा, ताकि एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी आए, स्थिरता आए। स्थिरता कैसे, अगर बार बार जो है रेट चेंज होते रहेंगे तो इससे व्यापार में दिक्कतें आएंगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मैंने आपको बताया बार बार चाबी नहीं है, पीछे से सप्लाई और डिमांड को बढ़ा के जो है रेट को फिक्स किया जाता है। डन। आगे चलें। इससे देश में क्या होता है, प्रमोट होता है इंटरनेशनल ट्रेड। क्या इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, मतलब रेट जो है बार बार फ्लक्चुएट नहीं कर रहे। तो बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग ट्रेडिंग नेशंस, ओल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स कंटिन्यू एंड न्यू वंस कैन बी मेड इजिली, बिकॉज रेट हमारा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को भी क्या होगा, प्रमोट्स होगा, मतलब बढ़ावा मिलेगा। कैसे, क्रिएट सेफ कंडीशन फॉर लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डन। स्पेकुलेशन से भी क्या होगी, बचेगा। बचेगा कैसे, आप सबको पता होगा, लोग जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जैसे एक डॉलर जो है इतने का था उतने का था, तो इससे क्या करते हैं लोग जो है पैसे लगाते हैं कमाने के लिए। लेकिन अगर हमारा रेट फिक्स होगा, तो जो कमाने का या जो जुए का या जो लॉस का चांसेस था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, सिंस द एक्सचेंज रेट इज फिक्स, द चांसेस ऑफ स्पेकुलेशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर रिमूव। क्यों रिमूव हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली कमाने का मतलब क्या होता है, लोग कमाते कैसे हैं, जब प्राइस ऊपर नीचे आता है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं प्राइस को फिक्स कर देगी, तो क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा, नहीं आएगा। तो इससे स्पेकुलेशन भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। डन। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि हेल्प्स करती है मॉनेटरी पॉलिसी को देश के, और कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन को भी क्या कर देती है, बचाती है। ओके, अब चलते हैं डिमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के डिमेरिट्स क्या होते हैं। पहला होता है ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट को क्या चाहिए होंगे, बहुत सारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, तो गवर्नमेंट पीछे से डिमांड सप्लाई को कम करेगी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी का लार्ज रिजर्व होना चाहिए। दूसरा, प्रॉब्लम इन फिक्सिंग द रेट। गवर्नमेंट फिक्स तो कर सकती है, बट इफ फिक्स हाई और लोअर देन मार्केट वैल्यू, जितना फिक्स किया वो हाई हुआ या लोअर हो किससे, मार्केट वैल्यू से, तो इससे देश में क्या हो जाएगा, ट्रेड इम्बैलेंस आ जाएगा। ओके। और तीसरा पॉइंट है डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट जानबूझकर जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराए,
तो इसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। और रिवैल्यूएशन का मतलब जब जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को ऊपर करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन। ओके, अगला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कौन सा, फ्लेक्सिबल। अभी क्या पढ़ा था हमने, फिक्स, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती थी, रेट को फिक्स कर देती थी। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या होता है, जहां पर रेट अपने आप डिमांड सप्लाई के हिसाब से होता है। यानी जो गूगल पे आप चेक करते हो, $1 आज इतने का है, $1 इतने का है, ये सारा कौन सा रेट होता है, फ्लेक्सिबल। यानी कि जो किससे डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई से, कि किसकी डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, अगर डिमांड घट जाएगी तो डॉलर का रेट घट जाएगा। फ्लेक्सिबल रेट का दूसरा नाम होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और दूसरा नाम होता है फ्री एक्सचेंज रेट। फ्री का मतलब है यहाँ पर किसी का इंटरफेयर नहीं है, गवर्नमेंट जो है अब मतलब गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं कर रही, यहाँ पर जो रेट चेंज हो रहा है वो डिमांड सप्लाई से हो रहा है। देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल और इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब ना ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ना ही गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। आगे चले, आप बताइए, क्या ये जो रिजर्व, क्या ये जो रेट है, क्या इसमें गवर्नमेंट बीच में कुछ कर रही है? जब गवर्नमेंट नहीं कर रही तो गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व रखने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्रीडम मिल गई? गवर्नमेंट इसमें बीच में कुछ भी नहीं कर रही। जो करेंसी की वैल्यू आ रही है, क्या वो ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं लोगों के सामने? पहले क्या हो रहा था, जो वैल्यू आ रही थी वो गवर्नमेंट के द्वारा चेंज आ रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिक जो है अपने आप आ रही है। और दूसरा पॉइंट, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। इससे क्या होता है, इस फ्लेक्सिबल से, अगर हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई इम्बैलेंस आए तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका भी एक चैप्टर है जहां पर आपको ये बातें बाद में समझ में आएंगी जब आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक है डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या क्या है, इससे स्पेकुलेशन को क्या होगा, इंकरेजमेंट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। आपने देखा होगा फिक्स में क्या था, स्पेकुलेशन रुक गया था बिकॉज गवर्नमेंट ने रेट क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। तो जिससे लोग जो है बाय और सेल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट ऊपर नीचे जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी खरीदना और बेचना स्टार्ट करेंगे कमाने के चक्कर में। तो इससे क्या होगा, स्पेकुलेशन इंकरेज होगा। इससे डिस्करेज होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आएगी, पता है क्यों? क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी बढ़ेगा। करेंसी डेप्रिसिएशन होगा तो कॉज कॉस्टली इंपोर्ट्स, एंड इन्फ्लेशन एप्रिशिएट रिड्यूस एक्सपोर्ट एंड मे कॉज डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और लास्ट, इंस्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। जो वैल्यू ऑफ करेंसी में चेंज फ्रिक्वेंटली, क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी इन ट्रेड। अगर करेंसी की वैल्यू बार बार ऊपर नीचे जाएगी तो ट्रेड में क्या होगा, अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं पता। अभी आप थोड़े दिन पहले कोई सामान इतने का लाए और थोड़ी देर बाद क्या हो गया, इतने का, बिकॉज जो एक रेट है ये ऊपर नीचे आता रहता है। डन। चलिए, बाकी जो टॉपिक है हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद।